वेलकम टू विशाल जुबली। आज का ये वीडियो हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का थर्ड वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रुप का डिफिनीशन बता दिया था और सेमी ग्रुप का भी। तो आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। याद रखिएगा, जो आज हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्डअप होगा और आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्मेशन करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वही वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे आर इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे हम लिखा हुआ है आर इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमें ये चीज़ दिया हुआ है। और हमें जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, मतलब डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, जो हमें डिफाइन किया गया है बाइनरी ऑपरेशन, वो कौन सा ऑपरेशन है, तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इज एडिशन, जिसको हम लोग प्लस से भी डिनोट करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर ग्रुप को शो करने के लिए हमने कल ही पढ़ा हुआ था, हम लोगों को चार कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होगा। वी हैव टू चेक द फॉलोइंग कंडीशंस, वी हैव टू चेक द फॉलोइंग कंडीशंस। हम लोगों को चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा या फिर चेक करना होगा। सबसे पहला कंडीशन कौन सा था, सबसे पहला हमारा कंडीशन था क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या होता है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, अभी भी मैं बताने जा रहा हूँ। क्लोजर लॉ होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ले ले, कोई भी दो एलिमेंट फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू आर, अगर दो एलिमेंट हम लेते हैं ए और बी जो कि सेट आर से यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, तो ए ऑपरेशन बी जो होगा वो हम चेक करेंगे कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, 2 और 3 बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो अगर हम लोग 2 और 3 में प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारा 5 आंसर आएगा, जो कि हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब ए प्लस बी जो है हमारा, ये भी बिलोंग करेगा आर से। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, क्लोजर लॉ होल्ड्स, मतलब यहाँ पे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है या फिर क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। चलिए दूसरा कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट हो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू आर। देखिए ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताया बस। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में क्या लिखना है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू आर, हर एक ए बी सी जो कि सेट आर से यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी और उसमें हम लोग प्लस सी लिखें तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस ऑपरेशन के ऊपर डिफाइन करना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ था प्लस ऑपरेशन यानी कि एडिशन के ऊपर हमें डिफाइन करना था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं प्लस का। तो जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं कि जैसे 2, 3 और 5 तीन एलिमेंट ले लिए, तो अगर हम पहला दो को ऐड करेंगे 2 + 3 और जो आंसर आएगा उसमें हम 5 को ऐड करेंगे, तो ये देखिए 2 और 3 5 आएगा और उसमें जब 5 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 10। और अगर हम यहाँ पे 2 + 3 + 5 लिखें, अगर हम यहाँ पे 2 + 3 + 5 लिखें, इसका जो आंसर यहाँ पे आएगा तो वो आएगा 2 + और 3 + 5 होता है 8, तो ये भी हमारा 10 आ रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम 2 + 3 में 5 ऐड करें या फिर 2 में 3 + 5 ऐड करें, दोनों का आंसर 10 आ रहा है, यानी कि ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। चलिए ये दो कंडीशन हमने चेक कर लिया, अब हम लोग चलते हैं और तीसरा कंडीशन को चेक करते हैं। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या होता है, तो क्लोजर लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब तीसरा कंडीशन जो होता है वो हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि हम लोगों को चेक करना होगा कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि नहीं, कि अगर हम लोग कोई भी, मान लीजिए कोई भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट ए जो कि इसी सेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट में अगर हम लोग जीरो ऐड करते हैं या फिर जीरो में कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे 2 में हमने जीरो को ऐड किया, या फिर हम बोले कि जीरो में 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 2 ही आ जाएगा। मतलब जीरो क्या है, हमारा आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे समझा के बता रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए, ये भी चीज़ आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, और चौथा कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन होता है ग्रुप दिखाने के लिए, वो हमारा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये हमको चेक करना होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या होता है कि हम लोग ए में कितना को ऐड करें, ए में कौन सा नंबर ऐड करें कि हम लोग उसी नंबर में ए को ऐड करें कि जो हमारा आंसर है वो क्या आना चाहिए, इस आइडेंटिटी के बराबर, यानी कि जीरो के बराबर। यहाँ पे आइडेंटिटी जीरो है तो जीरो के बराबर, अगर मल्टीप्लिकेशन रहता तो आइडेंटिटी 1 रहता तो 1 के बराबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एडिशन में जीरो आना चाहिए। तो हम ए में क्या ऐड करें, तो माइनस ए ऐड कर सकते हैं, या फिर हम माइनस ए में ए ऐड करें तो हमारा आता है जीरो। और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, और हम जानते हैं देयर एग्जिस्ट करेगा माइनस ए बिलोंग टू आर। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर सच दैट इस तरह से कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, और उसका वैल्यू जीरो आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स ऑफ माइनस ए, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्स ऑफ ए इज माइनस ए, एडिटिव इन्वर्स होगा। एडिटिव इन्वर्स जो है हमारा ए का, वो माइनस ए आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स भी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इट सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस, ये हमारा हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट इज अ ग्रुप, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक ग्रुप है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए जो अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल है प्रूव दैट सेट ऑफ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर का है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा। अबिलियन ग्रुप क्या होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक ऐसा ग्रुप जो कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है उसको अबिलियन ग्रुप बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे m किसी सेट का नाम है, m इक्वल टू सेट ऑफ मैट्रिसेज। मान लेंगे कि m क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेज है ऑफ ऑर्डर 2x2, ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 या फिर 2x2। m क्या है हमारा, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का सेट है। एंड डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन इज, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन हमें डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन इज मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन नाम का बाइनरी ऑपरेशन हमें डिफाइन किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि अबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर अबिलियन ग्रुप
अबिलियन ग्रुप चेक करने के लिए वी चेक द फॉलोइंग कंडीशंस। वी चेक द फॉलोइंग कंडीशंस। हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लोग चेक करेंगे। कौन कौन सा कंडीशन है? तो सबसे पहला हम अभी क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को सेटिस्फाई करता है, वो हमारा ग्रुप होता है। और अबिलियन ग्रुप का डिफिनेशन क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जो कि कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स चारों तो फॉलो करेगा, साथ में कम्यूटेटिव भी होगा। कैसे? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लें और उसमें ऑपरेशन लगाएं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारा क्या चीज़ है। सबसे पहला मैट्रिक्स लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है AIJ जो कि हमारा 2x2 ऑर्डर का है, और B बराबर जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, BIJ, ये भी हमारा क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये दोनों क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है M से, यानी कि सेट ऑफ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2x2। वही सेम चीज़ हमने लिख दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था वो था हमारा मैट्रिक्स एडिशन। मतलब हम लोग यहाँ पे एडिशन का अगर फॉर्मूला लगाएं, एडिशन करें दोनों मैट्रिक्स का, तो हम देखेंगे इसको हम लिखेंगे AIJ 2x2 प्लस ये होगा हमारा BIJ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दोनों है, इसका मतलब ये दोनों कॉन्फॉर्मल है एडिशन के लिए। ये हमने BSc मैथ्स पार्ट 1 में पढ़ा था, मैट्रिक्स चैप्टर में, मैट्रिक्स नाम के बुक में। तो अगर दोनों 2x2 ऑर्डर का है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट, मतलब AIJ प्लस BIJ ऐड हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा वो होगा हमारा 2x2 ऑर्डर का। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को लिए और ऐड किए तो हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड हुआ। मतलब ये भी जो मैट्रिक्स है वो भी सेट M से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं क्लोजर लॉ होल्ड्स। यहाँ पे क्लोजर लॉ क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या फिर होल्ड कर रहा है। चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग कोई भी तीन मैट्रिक्स ले ले, मतलब A इक्वल टू AIJ जो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फिर हम लोग यहाँ पे ले लें B इक्वल टू BIJ जो कि हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और C इक्वल टू यहाँ पे हम ले लें CIJ, ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि A प्लस B जो हमारा आए और उसमें हम लोग C ऐड करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, A प्लस B प्लस C के बराबर आना चाहिए। ये हमारा अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A प्लस B का वैल्यू देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अगर A प्लस B का हम लोग वैल्यू निकालें तो हमारा इतना आएगा AIJ प्लस BIJ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे LHS में क्या दिया है, A प्लस B और प्लस C, मतलब A प्लस B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है AIJ प्लस BIJ। यहाँ पे हम लिख देंगे AIJ प्लस BIJ, और ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, प्लस इसमें C को ऐड करेंगे तो C का वैल्यू है CIJ, ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसमें हम ऐड करें तो मैट्रिक्स में एलिमेंट ऐड हो जाता है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ, और ये हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ को हम अलग कर दें तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा प्लस BIJ प्लस CIJ, और ये भी हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस, इस दोनों को ब्रैकेट में एक साथ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B प्लस C, और इसका जो वैल्यू आएगा A प्लस B प्लस C। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A प्लस B और प्लस C ऐड किए थे तो हमारा वैल्यू आ गया A प्लस B प्लस C।
इसीलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। मतलब जो हमारा एसोसिएटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या फिर होल्ड कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब समझिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहता है कि फॉर ऑल ए इक्वल टू ए आई जे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए, तो उसमें ए में अगर हम लोग क्या करें, जीरो ऐड कर दें, मतलब कोई भी मैट्रिक्स में हम लोग जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा इसका तो ए आई जे वैल्यू है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, प्लस इसमें हम ऐड कर दें जीरो, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए आई जे प्लस जीरो। ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का आएगा। और किसी भी एलिमेंट में हम जीरो ऐड करें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब वहीं हमारा एलिमेंट आ जाएगा ए आई जे जो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। सेम वैसे ही अगर हम लोग जीरो में ए ऐड करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा जीरो प्लस ए आई जे का वैल्यू होगा ए आई जे 2x2 ऑर्डर का, और यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो प्लस ए आई जे जो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और जब जीरो में इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू भी हमारा ए आई जे आ जाएगा जो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए प्लस जीरो हम ऐड करें या फिर जीरो प्लस ए ऐड करें, दोनों बराबर हो रहा है और इसका वैल्यू ए आ रहा है। मतलब यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए आई जे 2x2, मतलब कोई भी अगर हम मैट्रिक्स ए ले जो कि ए आई जे 2x2 क्रॉस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट जीरो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का ही, सच दैट, यहाँ पे आप लिखेंगे सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, सो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में हमको चेक करना था, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे फोर्थ नंबर में हम लोग क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटी हम लोग चेक कर लिए, अब हम लोग चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या हम लोग करेंगे, तो फॉर ऑल ए इक्वल टू ए आई जे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हम कोई ए लेते हैं ए आई जी 2x2 के रूप में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हर एक मैट्रिक्स के लिए माइनस ए नाम का एक मैट्रिक्स होता है जिसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ ए आई जे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, सच दैट इस तरह से डिफाइन होता है कि अगर हम लोग ए में माइनस ए को ऐड करें या फिर हम लोग माइनस ए में ए को ऐड करें, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जीरो के बराबर आएगा। कैसे, यहाँ पे समझिए, हम लोग अगर ए में माइनस ए को ऐड करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू तो आएगा ए आई जे जो कि हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, प्लस जो हमारा माइनस ए का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ ए आई जे जो भी हमारा 2x2 क्रॉस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए आई जे माइनस ए आई जे जो कि हमारा एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और जब किसी एलिमेंट में उसी एलिमेंट को घटाते हैं तो इसका वैल्यू आता है जीरो जो कि हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। मतलब ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे इसको ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस ए प्लस ए का जो वैल्यू आएगा ये आएगा माइनस ऑफ ए आई जे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्लस ए आई जे 2x2 का मैट्रिक्स। इसको जो ऐड करेंगे तो एलिमेंट ऐड हो जाता है माइनस ऑफ ए आई जे प्लस ए आई जे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा जीरो जो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस माइनस ए का वैल्यू भी जीरो आ रहा है और माइनस ए प्लस ए का भी वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सो एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट्स।
एडिटिव इन्वर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। अब लास्ट कंडीशन देखिए, यहाँ तक चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब क्या है हमारा ये एक ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब पांचवा कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवाना होगा इसको अबिलियन ग्रुप शो करने के लिए। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना, चेक करना होगा, कम्यूटेटिव लॉ चेक करना होगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग फॉर ऑल ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे, जो कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बी इक्वल टू कोई हम लेते हैं मैट्रिक्स बी आई जे, ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग a प्लस बी लिखें तो इसका वैल्यू होगा ए आई जे 2x2 प्लस इसका वैल्यू होगा हमारा बी आई जे, जो एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो इसका एलिमेंट ऐड हो जाता है, मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे, जो कि एक 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। तो अच्छा देखिए यहाँ पे ए आई जे और बी आई जे ये क्या है, दोनों एलिमेंट है, मतलब 2 3 ऐसे कुछ करके एलिमेंट है। तो हम जानते हैं 2 में 3 ऐड करें या फिर 3 में 2 ऐड करें, दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे, जो कि हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। और इसको हम अलग अलग करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बी आई जे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्लस ए आई जे, जो भी हमारा 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस ए, मतलब a प्लस बी का वैल्यू b प्लस ए आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कंडीशन, जितना भी हम लोग कंडीशन लगाए थे सब सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हम लोग देख रहे हैं कि ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई कर गया। तो 10 सेट ऑफ मैट्रिसेज, इसीलिए हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2x2 इज एन अबिलियन ग्रुप। ये क्या है हमारा, एक अबिलियन ग्रुप है, या फिर आप कह सकते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप भी है, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ पे याद रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन प्लस इसके रिस्पेक्ट में हमारा ग्रुप है। तो चलिए आज का यहीं पर वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है तो मैं बहुत सारा और भी क्वेश्चन अपलोड कर दूं, जिसमें मैं अपने नोट से कुछ बता दूंगा क्वेश्चन, और उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी का पार्ट इसमें क्लियर हो जाए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि ग्रुप थ्योरी क्या है। और जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप देखेंगे, कुछ ढेर सारे थ्योरम सॉल्व करेंगे, थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।